बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन बर्गर, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, चिकन बर्गर बनाने के लिए उसकी जब हम फिलिंग रेडी करेंगे तो ये मैंने ऑयल लिया है सिर्फ 2 टेबल स्पून, और मैंने ये प्याज चॉप करके रखा हुआ है, और ये मैंने प्याज ले लिए हैं 3 अदद। इसको इस तरीके से, इसी में मैंने ग्रीन चिल्ली ले ली है 3 अदद में। अब इनको थोड़ा सा सौते करूँगी। ये देखिए, हमारा प्याज सौते हो गया। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन का, और 1 ही टेबल स्पून मैं इसके अंदर अदरक का यूज़ करूँगी। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से इसको भी, थोड़ा सा इसकी भी खुशबू को एनहेंस करेंगे। ये देखिए, हमारा प्याज लहसुन अदरक दोनों सौते हो गए। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अपनी चिकन। ये मैंने चिकन बॉयल करके रखी हुई थी। ये चिकन मेरे पास आधा किलो के करीब है। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारा चिकन भी सौते हो गया। फ्लेम हम थोड़ा लो कर देंगे। इसके अंदर 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1/4 टेबल स्पून का हल्दी, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला, और फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं चिली हॉट सॉस जो होती है उसका 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे सारे मसालों को, और इसमें आप टेस्ट कर लीजिएगा कि आपका नमक वगैरह बिल्कुल ठीक है। अगर कम लगे तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब डालेंगे हम हरा धनिया और अपना फ्लेम करेंगे ऑफ। अब हम करेंगे आलू की फिलिंग रेडी। तो वही 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल ले लिया है, अपना अदरक 1/2 टेबल स्पून, ठीक है। इसे मिक्स करेंगे, इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। देखिए, सौते हो गया हमारा अदरक। अब हम इसके अंदर अपने आलू डाल रहे हैं। ये मैंने ले लिए थे, ऑलिव बॉयल कर लिए हैं, और तकरीबन ये मेरे पास थे 6 आलू बॉयल करके, और मैंने उसको मैश कर लिया था। मैं अदरक के साथ इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये देखिए, आलू सौते हो गए हमारे। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, और इसी के साथ में इसके अंदर 1/4 टेबल स्पून काला नमक, 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च होती है, और 1/2 ही टेबल स्पून चाट मसाला। हम इसको ऐड करके अब इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखिए, अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपना धनिया इस तरीके से, और फ्लेम को करेंगे ऑफ। मैंने बॉयल एग ले लिए 6 अदद, और ये मैंने देखिए उसको कद्दूकश कर लिया है। एक आप मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ आपको, बाकी मैंने सारे रेडी कर लिए थे। ये देखिए, ये सारा कद्दूकश हो गया हमारा। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी चिकन जो मैंने आपको दिखाई थी और हमने मैरिनेट करके रखी थी, ठीक है। अब हम करेंगे इसको अच्छी तरह दोनों को मिक्स। अब देखिए, फिलिंग रेडी हो गई है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून चावलों का आटा। इससे हमारी बाइंडिंग भी अच्छी हो जाएगी और ये क्रिस्पी भी बनेंगे, ठीक है। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। देखिए, फिलिंग हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो गई। अब हमने अपना बैटर लेना है। अगर ये बैटर आपके हाथ को लगे तो आपने इसको अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है, और ये इसको कबाब बना देंगे। ये देखिए, अभी आपके ऊपर है आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। मैं इतना बना रही हूँ कि बर्गर के अंदर वो फिक्स हो जाए। ये देखिए, हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखिए, मैंने 2 एग ले लिए, उनको फेंट लिया है। थोड़ा सा इसमें तकरीबन आधा टीस्पून ले लें, ये थोड़ा सा नमक, दोनों इसमें ऐड करेंगे। हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये आप देखिए, ये हम कबाब लेंगे इस तरीके से, इसमें डिप करेंगे और आराम से इसको निकालेंगे, और अपने ब्रेड क्रम्स में इस तरीके से डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे, ऐसे अच्छे तरीके से कोट करेंगे, कोटिंग करके, और फिर हम इसको इसके अंदर रख देंगे। अब मैं सारे रेडी करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, हमारे बिल्कुल रेडी हो गए कबाब सारे। ये देखिए, मैंने ऑयल गरम रखा हुआ था, और अब हम इसको इस तरीके से फ्राई करेंगे कबाबों को। बस अब इस तरीके से मैं सारे फ्राई कर लूँगी। तब तक हम चलते हैं, ये फ्राई होते रहेंगे, और हम चलते हैं आगे बर्गर की तैयारी की तरफ।
ये देखिए, ये मैंने बन ले लिया है, ये मार्केट से आराम से अवेलेबल है। और इसको हम ऐसे बीच में से कट कर लेंगे, जैसे बंद कट किया जाता है, सेम इसी पोजीशन में। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं सारे इसी तरीके से कट कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जो हमने अपने पोटैटोज़ का जो बना के रखा था बैटर, ये लेंगे हम अपनी सैंडविच के नीचे के हिस्से पे लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए, इस पर थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर देंगे। अब ये जो मैंने बैटर लगा के पोटैटोज़ का रखा है, इसको हम ऐड कर देंगे। देखिए, अब इस तरीके से हमें इसको रख लेना है। माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका लुक आया है। ये देखिए, हमारे पोटैटोज़ के साथ बर्गर को मैंने फ्राई कर लिया थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के। ये हमारे कबाब भी रेडी हो गए, ये असम्बलिंग भी रेडी हो गई। अब हमने इसका जो ऊपर का हिस्सा है, अब उसको हमने लगाना है एग। ये 2 एग हमने ले लिए, इसको करेंगे बीट अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये ऊपर का हिस्सा मैंने बंद का ले लिया, इसको इसके साथ ऐसे डिप करेंगे। ये देखिए, और ये हम तवे के ऊपर इस तरीके से। ये देखिए, माशाल्लाह से सारे बात अब मैं इस तरीके से रेडी करके फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ से लेंगे केचप, थोड़ी सी इस तरीके से सब पे लगा देंगे। ये देखिए, केचप लग गई। अब हमने यहाँ पे लेना है चिकन स्प्रेड। अब हमने लेना है अपना कबाब इस तरीके से। ये देखिए, अब रखेंगे अब इनके ऊपर अपना खीरा। अब हम रखेंगे इसके ऊपर अपनी प्याज इस तरीके से। ये देखिए, ये रखेंगे अब इसके ऊपर अपनी चीज़। ये देखिए, ये बंद बन गए हमारे। अब यहाँ से हम लेंगे तवे का अपना जो गरम गरम हमारा बंद है, इसको रखेंगे इस तरीके से। बहुत गर्म है ये, अब बंद लेना है। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है इसके ऊपर और इसको इस तरीके से रखना है ताकि हमारी जो चीज़ है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो सके। ये देखिए, फ्लेम थोड़ा लो रखिएगा आप अपना। ये हमारा डबल ट्रैकर बन गया है। देखिए, बिल्कुल रेडी हो गए। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, चेक करवाऊं। माशाल्लाह से देखिए, इसमें चीज़ पिघल गई है बिल्कुल, और ये इस तरीके से रेडी हो गए। चले जी, आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सैंडविचेस कैसे लगे, ये बर्गर कैसा लगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।